संविधान के पिछले क्लास में हमने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उप प्रधानमंत्री तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद नंबर 77 जिसमें भारत सरकार के कार्य के संचालन को बताया गया, और अनुच्छेद नंबर 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया कि वो सारा जानकारी किसको दे, राष्ट्रपति को दे। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 79 जिसमें लिखा है संसद का गठन। क्या लिखा है, संसद का गठन। और अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 80 इसमें लिखा है राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद नंबर 81 इसमें लिखा है लोकसभा की संरचना। इसमें लिखा है क्या, लोकसभा की संरचना। ये ठीक है, तीनों का एक एक करके पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तीनों अनुच्छेद का। पहला है संसद, फिर राज्यसभा और क्या है, लोकसभा, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कौन सा, संसद। संसद, ठीक है। जहां आप देखे होंगे कि अभी दो संसद भवन हो गए हैं, एक पुराना हो गया है जो गोल वाला था, और एक अभी त्रिभुजाकार वाला नया बना है। तो दोनों के बारे में पहले एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि संसद कितने चीजों से मिलकर बनती है, 3 चीजों से मिलकर बनती है। संसद जो है कितने चीजों से मिलकर बनती है, 3 चीजों से। एक है राज्यसभा जिसको संसद का उच्च सदन कहा जाता है, और एक है लोकसभा जिसको संसद का निम्न सदन कहा जाता है, और एक होते हैं कौन, राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जहां पर राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य सब मिलकर भारत के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं या कानूनों का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाता है, संसद। तो जो भी बनता है वो पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, और फिर कौन आता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। तो इसीलिए भारत का संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। निम्न सदन कौन कहलाता है, लोकसभा, और उच्च सदन कौन कहलाता है, राज्यसभा। अब ये जो संसद है वो एक भवन है, संसद भवन। तो अभी 2 हो गए हैं, तो मैं दोनों के बारे में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। जो पुराना संसद भवन है ना, जो पुराना संसद भवन है वो कैसे था, वृत्ताकार या गोलाकार। वृत्ताकार या कैसे था, गोलाकार। देखेंगे फोटो में देखे होंगे कि कैसा है, वृत्ताकार और गोलाकार है, ठीक। इसका डिजाइन जो है अंग्रेज जमाने में 2 अंग्रेजों ने बनाया था। एक का नाम था एडविन लुटियस, एडविन लुटियस, और एक का नाम था हवर्ड ब्रेकर, हवर्ड ब्रेकर। ये 2 लोगों ने मिलकर क्या बनाया था, उस पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। और ये 1912-13 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1912-13 में बनना स्टार्ट हुआ था या तैयार हुआ था। और इसका उद्घाटन, जो पुराना संसद भवन है उसका उद्घाटन 1927 में, उस समय वायसराय थे कौन, लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। जो पुराना संसद भवन है उसका उद्घाटन जो है 1927 में किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। देखे होंगे पूरा ऐसा 6 एकड़ में फैला हुआ था, है ना। 6 एकड़ में लगभग बोला जाए तो 47,500 वर्ग मीटर, 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था पुराना संसद भवन, जिसमें 144 खंभे थे। कितने खंभे थे, 144 खंभे थे या स्तंभ। कितने थे, 144 स्तंभ थे, पूरा ऐसे चारों तरफ था, ठीक है। तो पुराना संसद भवन जो है वो लगभग कितने में फैला हुआ था, 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, और उसमें 144 स्तंभ थे, ठीक है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और एक जो है मेन कॉमन हॉल होता था जहां पर संयुक्त बैठक होती थी, क्लियर है। इसके ये जो है पूरा अंग्रेज जमाने में बना है। इसको भारतीय संसद के रूप में अपनाया गया था 17 अप्रैल 1952 को। जो पुराना वाला है उसको कब अपनाया गया था, 17 अप्रैल 1952 को यही भारत का संसद भवन होगा करके अपनाया गया था, क्लियर है। तो ये था कौन सा, पुराना संसद भवन के बारे में जानकारी कि पुराना संसद भवन कैसे था, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, एडविन लुटियस और हॉवर्ड ब्रेकर ने तैयार किया था। ये 1912-13 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन 1927 में किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और ये जो है लगभग
47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जिसमें कितने स्तंभ थे? 144 स्तंभ थे। और इसको भारतीय संसद के रूप में कब अपनाया गया था? 17 अब देखो धीरे धीरे जो है भारत का जो है जो एरिया है ना, वो बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो वहां पर अभी संसद के सीटों को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और जो कर्मचारी है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, तरह तरह के काम आ रहे हैं। तो जो पुराना संसद भवन है उसका आकार क्या हो रहा था? छोटा पड़ रहा है। इसीलिए क्या बनाया गया? नया संसद भवन। और नया संसद भवन जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। नया संसद भवन कैसे है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार देखे होंगे में कि नया संसद भवन का क्या है? त्रिभुजाकार है। इसका भूमि पूजन नरेंद्र मोदी ने किया था कोरोना काल के पहले 10 दिसंबर 1920 को। भूमि पूजन या शिलान्यास कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 रे कितना होगा? 2020। वाह, मेरे से गलती होता है, तुम लोग भी गलती कर देते हो, है कि नहीं? और बोलते बोलते गलती हो जाए। पूरा इतिहास पढ़े जी इससे पहले, खाली 1918 1920 ऐसे तो 1920 हो जाता है। 2000 में कोई घटना नहीं हुआ है ऐतिहासिक, है कि तो कितने में हुआ था? 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने क्या किया था? शिलान्यास, भूमि पूजन किया था। किसका? नए संसद भवन का, ठीक है। और इसका डिजाइन तैयार किया था एक कंपनी ने, जिसका नाम था HCP डिजाइन कंपनी। HCP डिजाइन कंपनी। और जिसके प्रमुख डिजाइनर या जो भाई देखो पूरा टीम है कंपनी जिसने क्या किया? डिजाइन तैयार किया था। उसमें जो प्रमुख डिजाइनर थे उसका नाम था विमल पटेल। कौन थे? विमल पटेल। तो नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? SCP कंपनी के द्वारा कंपनी। और किसने तैयार किया मेन डिजाइनर के रूप में? तो कौन है? विमल पटेल। इसने डिजाइन तैयार करके दे दिया। अब ठेकादारी भाई क्या करेंगे? कौन बनाएगा? डिजाइन तो बन गया, अब उसको बनाएगा कौन? तो ठेका लिया था किसने? टाटा प्रोजेक्ट ने। किसने लिया था? टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा फिर इस नए संसद भवन का क्या किया गया? निर्माण किया गया, है ना। वो तो 2022 में तैयार हो जाना था, 2022 में, लेकिन कोरोना काल आया नहीं, भारी झेले हैं इधर उधर, है ना। इसलिए जो है इसका निर्माण कार्य थोड़ा सा क्या हो गया? आगे बढ़ गया। और 1200 करोड़ खर्च करके 1200 करोड़ खर्च करके 4 मंजिला संसद भवन जो है बनके तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 1923 नहीं बोला ना इस बार, हाँ 28 मई 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन समारोह में 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया, ठीक है। उद्घाटन समारोह में, सॉरी गणेश चतुर्थी का दिन नहीं था ना, है ना, 28 मई है ना, ये गणेश चतुर्थी का दिन नहीं था, ये क्या उस दिन ना कोई जयंती था किसी का, शायद सावरकर या किसी का क्या था, जयंती था। 28 में देख लेना, 28 मई 2023 को क्या हुआ? नए संसद भवन का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन समारोह में जो है क्या किया गया था? 75 रुपए का सिक्का जारी किया, ठीक। आप देखे होंगे उद्घाटन समारोह अभी 23 मई 2023 को हुआ था, 28 मई 2023 को हुआ, तो सारा न्यूज चैनल में छाया हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक लंबा सा डंडे जैसे था, जिसको क्या कहा जाता है? सिंगोल। क्या कहा जाता है? सिंगोल। क्लियर है। जो चोल राजा थे, दक्षिण में चोल राजा पढ़े हैं, जब चोल राजा थे, जब एक राजा दूसरे राजा को अपना सत्ता हस्तांतरित करता था तो ऐसी क्या देता था? सिंगोल देता था। भाई आज मैं राजा हूं, अब कोई और राजा बनेगा तो कुछ देगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरा राजपाट अब इसको जा रहा है। तो चोल राजा लोग क्या देते थे? सिंगोल देते थे, है ना। तो ये सिंगोल किस राज्य से लिया गया, मतलब किस पुरातात्विक ऐतिहासिक राज शासन से लिया गया? तो कौन से? चोल राजाओं से लिया गया है। और ये सिंगोल जो है जब भारत आजाद हुआ था तो जो लास्ट क्या थे? वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने पूरा सत्ता किसको दिया? हमारे पहले प्रधानमंत्री किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो वो सिंगोल जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद उसको कहां रख दिया गया था? संग्रहालय में रख दिया गया था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नए संसद भवन का क्या किया? उद्घाटन किया, तो उस सिंगोल को लाया, पूरा विधिवत पूजा पाठ करके उसको अभी लोकसभा
जो कक्ष है लोकसभा वाला, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का जो सीट है उसके बगल में रखा गया है। क्लियर है? तो वर्तमान में सिंगोल कहां रखा गया है बोलेगा, तो नए संसद भवन में जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष के सीट के बगल में रखा गया है इस सिंगोल को। क्लियर है? तो इस तरह से नए संसद भवन का क्या हो गया, उद्घाटन हो गया 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। क्लियर है? तो इसमें देखो नया संसद भवन में भी क्या बना होगा, लोकसभा, और क्या बना होगा, राज्यसभा। ठीक है? तो नया लोकसभा जो बना है, लोकसभा, उसमें 888 सीट का स्थान दिया गया है। उसमें कितना, 888 सीट का स्थान दिया गया है, जबकि पुराने में कितना था, 550। जबकि पुराने में कितना था, 550। वहीं राज्यसभा में जो है 384 सीट का प्रावधान रखा गया। कितना सीट का, 384 सीट। नए संसद भवन में राज्यसभा में कितने सीट बनाया गया है, 384, जबकि पुराने में कितना था, 250। पुराने में कितना था, 250। क्लियर है? अब जैसे रूम बनाते हैं नहीं, तो मस्त अपना कलर रखते हो, कोई स्पेशल थीम रख के बनाते हो कि पूरा नीला नीला रहे, आसमान जैसा लगे, मैं जैसे सोऊं तो ऐसे करके, है नहीं? तो वैसी लोकसभा को भी बनाया गया है, राज्यसभा को भी बनाया गया है, तो एक थीम रख के बनाया गया है। लोकसभा को ऐसे बनाया गया है कि पूरा जो थीम है वो मोर के जैसे है। किसके जैसे है, मोर के जैसे। तो लोकसभा का थीम क्या है, तो मोर थीम है। पूरा दीवार में ऐसा चित्रकारी किया गया है कि पूरा मोर पंखी दिखाई देता है। जहां देखो लोकसभा में क्या दिखाई देगा, मोर पंख दिखाई देगा। तो लोकसभा का थीम क्या है बोलेगा, तो मोर थीम है। और वही राज्यसभा का थीम है कमल। राज्यसभा का थीम क्या है, कमल, है ना? पूरा राज्यसभा में देखोगे तो कमल की पंखुड़ियां बनी हुई है। क्लियर है? फोटो देखना यूट्यूब में जाकर, है ना? तो फोटो वीडियो में देखना कि लोकसभा का थीम क्या रखा गया है, कमल। और जो राज्यसभा का कमल और लोकसभा का क्या है, मोर। क्लियर है? और इस नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार हैं, 3 प्रवेश द्वार हैं। त्रिकोण आकृति है इसलिए कितना प्रवेश द्वार है, 3 प्रवेश द्वार है। और तीनों प्रवेश द्वार का अलग अलग नाम रखा गया है। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है शक्ति और एक का नाम है कर्म। एक का नाम क्या है, ज्ञान द्वार, एक का नाम क्या है, शक्ति द्वार, और एक का नाम क्या है, कर्म द्वार। एक का नाम क्या है, कर्म द्वार। क्लियर है? तो नया जो संसद भवन बना है उसमें कितने प्रवेश द्वार है बोलेगा, 3, और तीनों का नाम क्या है बोलेगा, ज्ञान द्वार, है ना, शक्ति द्वार, और एक कौन सा है, कर्म द्वार। क्लियर है? कितना मंजिल का बताया हूं मैं, 4। कितने मंजिल का, 4 मंजिल का। ठीक है? कितने मंजिल का है, 4 मंजिल का है। और इसमें 6 एंट्रेंस है। इसमें क्या है, अंदर जाओगे तो 6 जगह 6 एंट्रेंस है। और वो 6 एंट्रेंस में पूरा 6 पक्षी या 6 जानवरों का क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है ना? पहला है गरुड़। पहला क्या है, गरुड़। दूसरा है गज। पहला है गरुड़, दूसरा क्या बोला, गज। पहला गरुड़, दूसरा क्या है, गज। पहले एंट्रेंस में गरुड़ बना है, दूसरे एंट्रेंस में क्या बना है, गज बना है, तीसरे में बना है अश्व। तीसरे में क्या बना है, अश्व। तीसरे में बना है अश्व। ठीक है? उसके बाद चौथा जो है वो है मगर का, और 5वां है हंस का, और एक है शार्दुल। एक क्या बोला, मगर, मगर, और एक है हंस, और एक है क्या बोला, शार्दुल। एक पक्षी है शार्दुल। तो देखो गरुड़ और शार्दुल कहाँ है, आकाश में उड़ने वाली पक्षी। हंस और मगर कहाँ है, पानी में रहने वाले। और गज और अश्व कहाँ रहते हैं, जमीन। मतलब ये 6 एंट्रेंस में बताया गया है, आसमान को, पानी को, और किसको, जमीन को, है ना? जल, थल और वायु, ये तीनों को बताया गया है 6 एंट्रेंस में इन जानवरों के माध्यम से। तो 6 प्रकार के एंट्रेंस है अंदर में संसद भवन के, जिसमें 6 प्रकार के जानवरों का वहां पर मूर्ति बना हुआ है। तो कौन सा है, गरुड़ है, गज है, अश्व है, मगर है, हंस है और शार्दुल। क्लियर है? अब ये नया जो संसद भवन बना, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ, इसमें पहला बैठक हुआ था 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 1923 को पहला बैठक हुआ था। 2023 को, है ना? 19 सितंबर 2023 को जो है क्या हुआ था, पहला बैठक। ठीक है? तो 19 है नहीं, 1923 में तो
पुराना संसद भवन नहीं बना है, नहीं, उसका उद्घाटन कब हुआ है? 1927 में, ठीक है। तो नया संसद भवन में पहला बैठक कब हुआ? 19 सितंबर 2023 में हुआ था पहला बैठक। अब पहला बैठक चालू हो गया, वहां पे बैठक चालू हो गया, तो पहला जो कानून बना था इस नए संसद भवन में, पहला जो कानून बना था उस कानून का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नाम है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अच्छा, ये पहला बैठक हुआ था उस दिन गणेश चतुर्थी थी रे। हाँ, इस दिन क्या थी? गणेश चतुर्थी। पहला बैठक हुआ था उस दिन क्या था? गणेश चतुर्थी था। और पहला अधिनियम पास हुआ, उसका नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये नए संसद भवन में पास होने वाला पहला बिल, पहला अधिनियम है। क्लियर है? तो पहला बैठक हुआ था कब? 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी के दिन। क्लियर है? तो ये है पूरा नया संसद भवन, है ना, नया संसद भवन। अच्छा, नया संसद भवन का एरिया नहीं बताया हूं, तो नया संसद भवन जो है वो फैला हुआ है, वो तो पुराना है क्या, है ना, नया वाला फैला हुआ है, कहां लिखा? 64,500 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 64,500 वर्ग मीटर में पूरा संसद भवन फैला हुआ है। अब ये जो नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन तैयार किया एचपीसी कंपनी ने। मेन डिजाइनर थे कौन? विमल पटेल। और किसको प्रोजेक्ट दिया गया था? टाटा प्रोजेक्ट। लेकिन ये किस योजना के तहत बना है ना? ये एक योजना के तहत बनाया गया है। तो उस योजना का नाम था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। क्या नाम था? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। इस योजना के तहत नए संसद भवन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो नया संसद भवन का निर्माण जो है वो किसके तहत हुआ है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास अधिनियम के तहत हुआ है ना, योजना के तहत हुआ है। तो ये पुराना संसद भवन और नया संसद भवन समझ में आ गया होगा, जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद नंबर 79। तो अनुच्छेद नंबर 79 में बताया गया है संसद का गठन। संसद का गठन कितने लोग से होता है? 3। संसद के कितने अंग है? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? जो संसद है वो एक भवन में संचालित होता है जिसको हम लोग संसद भवन कहते हैं। उस संसद भवन अभी भारत में कितने हो गए हैं? 2, एक पुराना और एक नया। तो पुराना वाला जो है वो कैसे आकार का था? वृत्ताकार या गोलाकार का था, जिसका डिजाइन जो है एडविन लुटियस और हार्वर्ड बेकर ने किया था। ये 1912-13 में बनके तैयार हुआ था, लेकिन लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये कितने में? 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। और इस संसद भवन में 144 क्या थे? स्तंभ थे। क्लियर है? और इसको भारतीय संसद के रूप में हमने 17 अप्रैल 1952 को अपनाया था। लेकिन अभी जरूरतें पड़ी तो हमने एक नया संसद भवन का निर्माण किया। किसके हिसाब से? सेंटर विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। और ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके लिए भूमि पूजन शिलान्यास किया गया था कब? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, इसका डिजाइन तैयार किया है किसने? HCP डिजाइन कंपनी ने। और इसका मेन डिजाइनर कौन था? विमल पटेल था। जो इसको बनाया, निर्माण किया है ना, वो या ठेकेदार बोले जाए वो कौन था? टाटा प्रोजेक्ट था। सब तैयार हो गया। अब इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें क्या, किसके द्वारा किया गया उद्घाटन? सिंगोल रखकर। तो सिंगोल वर्तमान में कहां रखा हुआ है? नए संसद के लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बाजू में रखा गया। और इसी दिन 75 रुपए का क्या जारी किया गया था? सिक्का जारी किया। ये कितना मंजिल है भवन? 4 मंजिल भवन है। इसमें लाइब्रेरी है, संविधान हॉल बना हुआ है ना, वो क्या बोलते हैं, वो रेस्टोरेंट है, सब है ना। इसमें बहुत सारा चीज और बनाया गया। 4 मंजिला है। लेकिन कितने प्रवेश द्वार है? 3 प्रवेश द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और कितने एंट्रेंस है? 6, है ना, जिसमें 6 प्रकार के जानवरों की मूर्ति बनी हुई है। गरुड़, गज, मगर, शार्दूल, अश्व और किसका? हंस का। क्लियर है? और ये जो है जल, थल और किसको प्रतीक कर रहे हैं? वायु को प्रतीक कर रहे हैं। और यहाँ पर लोकसभा का जो निर्माण है वो 888 सीट के हिसाब से बनाया गया है। और लोकसभा का थीम क्या है? मोर।
है ना, और राज्यसभा में 384 सीट के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें थीम क्या रखा गया है, कमल। और ये पूरा जो संसद भवन है वो 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है, जिसमें पहला बैठक जो है 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन हुआ, जिसमें पहला बिल जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या हुआ है, पास। क्लियर है? ये है पूरा कैसा नया संसद भवन। ठीक है, अब इस संसद भवन का उच्च सदन होगा कौन सा, राज्यसभा, है ना। बात करते हैं किसका, राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख या संरचना किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 80 में। अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 80। राज्यसभा अंग्रेजी शासन में कहलाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहलाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था अंग्रेज जमाने में, है ना। अंग्रेज जमाने में क्या कहलाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता। हमने भी उसका नाम आजादी के बाद क्या रखा, काउंसिल ऑफ स्टेट ही रखा। 1954 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, राज्यसभा। 1954 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है संसद का क्या होता है, उच्च सदन। इसी को कहा जाता है प्रतिनिधियों का सदन। इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधियों का सदन। इसमें जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग भेजते हैं क्या, नहीं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोग भेजते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिनिधियों का सदन कहा जाता है। ठीक है, और यही जो सदन है वो स्थायी सदन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थायी सदन। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, ये सब भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का भी भंग होता है क्या, नहीं। तो एकमात्र स्थायी सदन है कौन सा, राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट पहले, 54 में इसका नाम जो हो गया राज्यसभा, और इसी को कहते हैं संसद का उच्च सदन, प्रतिनिधियों का सदन, और यही है क्या, स्थायी सदन। यही क्या है, स्थायी सदन। ठीक, इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन, पहला गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, और राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। पहला बैठक कब हुआ था, 13 मई 1952। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952, और राज्यसभा का पहला बैठक कब हुआ, 13 मई 1952 को। ठीक है, जो राज्यसभा बना है ना, उसकी संरचना कैसी होगी, ये किस में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में भी कितने सदस्य हैं, वर्तमान में है 245। वर्तमान में कितने हैं, 245, जिसमें से 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस क्षेत्र से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से। पढ़े थे, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति थी, विधायी शक्ति में हमने इसको पढ़ा था। अब बच गए कितने लोग, 245 में माइनस करेंगे क्या, 233 लोग। और ये 233 लोग जो हैं अलग अलग जो है राज्यों से, अलग केंद्र शासित प्रदेशों से क्या होते हैं, चुन के आते हैं। क्लियर है? तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245। 245 में से 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और बचे हुए 233 सदस्य जो है अलग अलग राज्यों से क्या होते हैं, चुन के आते हैं, है ना। तो जो राज्यसभा से सदस्य बन के आते हैं उनको क्या कहा जाता है, राज्यसभा सदस्य। जो चुन के आएंगे उनको क्या कहेंगे, राज्यसभा सदस्य। और राज्यसभा किसके अंतर्गत आता है, संसद, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सांसद। जैसे हम लोकसभा सदस्य को क्या बोलते हैं, सांसद, उसी तरह राज्यसभा का सदस्य भी क्या कहलाएगा, सांसद। क्लियर है? लेकिन एक लोकसभा का सांसद होता है और एक क्या होता है, राज्यसभा। तो अभी जो राज्यसभा में आएगा वो क्या कहलाएगा, राज्यसभा का सदस्य। तो कौन आ सकता है ना, तुम जा सकते हो, कोई नहीं जा सकते, यानी क्या देखेंगे, योग्यता। तो 3 योग्यता कॉमन है, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा लाभ के पद पे ना हो, और तीसरा पागल और दिवालिया ना हो। ये 3 तो हाथ में कॉमन है। और इसका चौथा है कि 30 वर्ष की आयु क्या हो, पूर्ण हो। 30 वर्ष की आयु क्या हो, पूर्ण हो। 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो, वही कहाँ जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है। अपन जा सकते हैं भैया, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष।
30 वर्ष। अब ये पता तो चला गया योग्यता कैसे जाएंगे, यानी कि क्या देखेंगे आप, निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। तो इनका भी निर्वाचन होता है और कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इनका भी चुनाव होता है, कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग लेता है क्या, नहीं, इसलिए कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। और ये भी राष्ट्रपति के जैसे एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति से जो है राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक। पहले क्या था, जो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य बनेगा, जैसे छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए या उस व्यक्ति का नाम छत्तीसगढ़ के मतदाता सूची में होना चाहिए, तभी वो छत्तीसगढ़ से क्या बन सकता है, राज्यसभा सदस्य। पर टेंशन होता था नेता लोगों को। अब मान लो किसी को क्या बनाना है, मंत्री बनाना है, किसी को मंत्री बनाना है ना, जो महाराष्ट्र का है उसको मंत्री बनाना है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट खाली च नहीं है, अब वो लोकसभा चुनाव लड़ नहीं सकता है, तब उसको मंत्री बनाना है, कैसे करेगा, कोई दूसरा राज्य से वो कहा बना वो राज्य। जैसे अपने मनमोहन सिंह जी कहाँ के हैं, अमृतसर, कहाँ के हैं, अमृतसर, दिल्ली में रहते हैं हालांकि। उनको अब प्रधानमंत्री बनाना है तो राज्यसभा कहां से बनाया गया, असम से बनाया गया, कहां से, असम। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जिस राज्य के तुम क्या बनना चाहते हो, राज्यसभा सदस्य, उस राज्य के मतदाता सूची में तुम्हारा क्या होना चाहिए, नाम। इसको 2003 से बदल दिया गया। अब कोई जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ का आदमी दिल्ली का बन रहा है और दिल्ली का आदमी छत्तीसगढ़ से क्या बन रहा है, राज्यसभा सदस्य। बनाया कि नहीं बनाया हो, अभी एक जने बनी है ना दिल्ली की, जो है दिल्ली की नेता जो है वो राज्यसभा सदस्य है, कहां से, छत्तीसगढ़ से, है ना। तो पहले ये अनिवार्य था कि जिस राज्य से राज्यसभा सदस्य बन रहे हो उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, लेकिन 2003 से इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त। तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी बन सकते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है और कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है ना, और एकल संक्रमणी से इसका क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव होगा, उसके बाद आएगा तो क्या दिलाएंगे उसको, शपथ। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं, है ना, अनुच्छेद नंबर 99 के तहत ये कहा गया है कि इनको शपथ दिलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। इनको शपथ दिलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को क्या करेगा, नियुक्त कर देगा कि तुम राज्यसभा के सदस्यों को क्या करना, शपथ दिलाना, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाने का मेन काम है, लेकिन उतने जने को कहां राष्ट्रपति दिलाते रहेगा, इसलिए जो सभापति होता है, राज्यसभा का क्या होता है, सभा, उसी को राष्ट्रपति बोल देता है कि तुम क्या करना, शपथ दिलाना। तो व्यवहार में शपथ कौन दिलाता है, सभापति। व्यवहार में शपथ कौन दिलाता है, सभापति, लेकिन शपथ दिलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को मनोनीत करता है तो किसको मनोनीत कर देता है, सभापति को मनोनीत कर देता है, ठीक है। वेतन जो है इनका बढ़ गया है, वर्तमान वेतन देख लेना कितना है। पहले इनका वेतन था कितना, 1 लाख रुपया, कितना था, 1 लाख रुपया, भत्ते सहित 2,32,000 रुपए कुछ जाता था। अभी इनका वेतन जो है हाल ही में बढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो एक बार वर्तमान वेतन देख लेना, पहले वेतन कितना था, 1 लाख रुपए, ठीक है, कितना था, 1 लाख रुपए इनका वेतन था, ठीक है। अब बात करते हैं इनका किसका, कार्यकाल का, कितने साल तक रहेंगे भैया, तनख्वाह झोंकते रहेंगे, है ना। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल होता है किसका, राज्यसभा सदस्य का। अभी लोकसभा चल रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा चल रही है, ये 5 साल बाद लोकसभा क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 साल, और लोकसभा सदस्य का भी कार्यकाल कितना, 5 साल। राज्यसभा भंग होता है क्या कभी, नहीं। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, है ना। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। एक सदस्य जो आएगा वो कितना साल तक रहेगा, 6 वर्ष तक रहेगा, क्लियर है। इसमें टोटल कितने सदस्य आ सकते हैं, 250। कितने सदस्य आ सकते हैं, 250 सदस्य आ सकते हैं। तो 250 का 1/3, 250 का 1/3 सदस्य
है ना, हर 2 साल में अपना क्या करते हैं, त्याग दे, उनका कार्यकाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर उसी समय 1/3 का क्या होगा, भर्ती होगी। मान लो 2022 में 1/3 सदस्य क्या हो गए, इनका कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। 2024 में तो यहां पर फिर नए आएंगे कि नहीं आएंगे, 1/3 गए और 1/3 नए आए। अब 2024 में फिर 1/3 जाएंगे और इधर गए और फिर 1/3 आएंगे। 2026 में भी ऐसी होगा, 1/3 जाएगा और 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 जाएगा और 1/3 आएगा। अब 2028 में, 2028 ये जो यहां पर आए थे इनका 6 साल पूरा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यही जो 2022 में चुने थे वो 1/3 क्या करेंगे, जाएंगे और नए आएंगे। अब 2030 में जो 2024 में आए थे वो 2030 में जाएंगे और 2030 में नए। ऐसा आना जाना लगा रहता है कितने का, 1/3 का। कितने साल में, 2 साल। तो राज्यसभा जो है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन इसके कितने सदस्य, 1/3 सदस्य का कार्यकाल कितने साल में पूरा हो जाता है, 2 साल में, है ना। हर 2 साल में जो है इनके जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3 चले जाते हैं, फिर 1/3 नए आएंगे, फिर 1/3 चले जाते हैं, 1/3 नए। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का क्या हो जाता है, कार्यकाल पूरा हो जाता है। लेकिन जो आता है वो कितने साल के लिए आता है, 6। समझ में आ गया। तो ये है राज्यसभा। अच्छा, अगर आ गए, काम कर रहे हो, लेकिन बीच में आपको क्या छोड़ना पड़ा, अपना पद छोड़ने का मन किया तो पद मुक्ति। तो राज्यसभा का जो सदस्य है, ध्यान से सुनना, राज्यसभा का जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को। वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति। राज्यसभा का सदस्य ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, सभापति को, ठीक है, किसको देगा, सभापति को त्याग पत्र देगा। लेकिन यही सदस्य अगर मंत्री है, राज्यसभा का सदस्य अगर मंत्री है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। केवल सदस्य है ना, केवल क्या है, सदस्य है। अब वो अपना पद छोड़ना चाहता है तो ये ले भैया वो त्याग पत्र करके किसको देगा, सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति। सभापति कौन रहता है, हाँ, उसको क्या देगा, त्याग पत्र देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सदस्य के साथ साथ क्या है, मंत्री है, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है। तो राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को। लेकिन अगर मंत्री है तो वो किसको देता है, क्लियर है। तो भारत में जो 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में कौन से राज्य में कितना क्या है, राज्यसभा सीट है, ये सब जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।